हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या करता था हमारे पास कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिव ए मेजरमेंट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन थी उसकी मेजरमेंट हमारे पास लीनियर मोमेंटम देता था। तो उसी तरह हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो है, जो हमारे पास रोटेशनल मोशन जो होती है, तो उसकी जो मेजरमेंट्स देता है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। या ये कह सकते हो कि हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर जो लीनियर मोमेंटम है उसका एनालॉगी जो है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसी भी पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारे पास क्या है, रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, तो उस वो हमारे पास क्या है कि द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। हमारे पास लीनियर मोमेंटम का वो मोमेंट जो उस पार्टिकल के अराउंड या उस पार्टिकल को किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, मींस एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है कि लीनियर मोमेंटम का वो मोमेंट जो किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहा है, वो हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, रोटेटिंग एट एन एक्सिस, ठीक है, किसी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वो अबाउट एन एक्सिस या, ठीक है, इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग एट एन एक्सिस इज defined as the moment of linear momentum of rotating motion, rotating motion of a particle about that axis। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे मेजर करेंगे, is equal to product of the linear momentum, linear momentum इसके साथ its perpendicular distance, ठीक है, its perpendicular distance, किस किस की perpendicular distance है, distance from the axis of rotation, from axis of रोटेशन। जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं, पी इज द लीनियर मोमेंटम, पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारे पास। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, डी अलग से ऐड हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है, ये होता है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल टू टी माइनस
1 ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम। एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। सीजीएस हमारे पास यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंट को हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के अंदर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो हाउ द एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल पी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल पी कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल पी ऑफ मास m। इसका जो मास है वो क्या है, m मास का है, ठीक है, मास m, ठीक है, ठीक है। रोटेटिंग अबाउट एट एक्सिस थ्रो ओ, ठीक है। ये जो हमारे पास है एक एक्सिस O है, इस O पॉइंट है, इस O पॉइंट या O एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये जो एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, इन एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी ओ, let us consider a particle P of mass m rotating about an axis through O in xy plane, ठीक है। ये इस जो हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, ये इस xy प्लेन में हमारे पास O पॉइंट के O हमारे पास एक एक्सिस है, उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। सपोज द पार्टिकल हैज लीनियर मोमेंटम p which make an angle theta with its पोजीशन वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, r है, और इसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। ये इसका लीनियर मोमेंटम है, मेक एन एंगल थीटा विद इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक, एंगल थीटा बना रहा है इसके पोजीशन वेक्टर के साथ। और ये इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ये क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट ओरिजिन ओ इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आर एंड पी, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, एल, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अबाउट दैट ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अबाउट हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट ओरिजिन इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एंड पी। तो वेक्टर प्रोडक्ट है आर एंड पी का, ये हमारे पास क्या है, आर एंड पी दोनों वेक्टर हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की। तो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर आर एंड पी। अब इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास एल की, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की, तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, जिस प्लेन के अंदर हमारे पास आर और पी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू
आर क्रॉस पी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, और इसके पैरेलल हम यहाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो थीटा एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, मीन्स एंगल बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री के बराबर है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर पी साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 0 साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 का मतलब क्या है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। 0 का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन के लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, इस ओरिजिन के थ्रू पास हो। ठीक है, हंस द एंगुलर मोमेंटम इज 0 इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट हमारे पास रोटेशन है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ से लीनियर मोमेंटम पास होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये किस केस में होगा, जब हमारे पास दो चीज थीटा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री है, उस केस में। ठीक है, अब हमारे पास यही एंगल जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर पी साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, एल बराबर है आर पी, क्योंकि आर पी साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर मेक एंगल 90 डिग्री, या हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो या आर पी के बराबर होगा या इक्वल टू हम वी आर के बराबर होगा, या हम वी आर के बराबर होगा। तो हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, तो हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर, मोमेंटम या मोमेंट आर। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एंगुलर, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, जो लीनियर मोमेंटम जो है, जो लीनियर मोमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, हमारे पास क्या है, एल, वो हमारे पास क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर। डी इज द मोमेंट आर। ठीक है, डी इज द मोमेंट आर। तो ये हमारे पास है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बताता है, इसका फिजिकल मीनिंग बताता है। क्या बताता है, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में हम बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल पी ऑफ मास m। ठीक है, हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल पी हमने कंसीडर किया जिसका मास m है। ठीक है, ठीक है, वुज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वुज पोजीशन वेक्टर इज आर इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन हमने लिया है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ठीक है, ठीक है, आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, तो सपोज द मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, इसका जो मोमेंटम वेक्टर पी, जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है पी, ठीक है, मेक एंगल थीटा विद इट्स पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर आर के रिस्पेक्ट में इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो एंगल थीटा बना रहा है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब ये हमारे पास क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। इसको हम, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ओके, नाउ वी ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है, दैट इज द ओ एन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम ट्रेंगल जो हमारे पास राइट ट्रेंगल जो है, राइट एंगल ट्रेंगल ओ एन पी है, इसमें बात करते हैं। ओ एन ये हमारे पास डी है, ओ एन डी है, तो ओ एन अपॉन ओ पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओ एन अपॉन ओ पी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओ एन हमारे पास क्या है, डी है, ओ पी हमारे पास क्या है, आर बराबर साइन थीटा। डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, डी इज द क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ, ठीक है। कार्ड द मोमेंट आर, इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर, ठीक है, क्या कहेंगे, मोमेंट आर, ठीक है। डी इज द मोमेंट आर्म एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी साइन थीटा होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आर हमारे पास जो है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एल बराबर है पी आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी डी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और डी हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म, इसको अपने मोमेंट आर्म बोला है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये इस हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का क्या है, फिजिकल मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इट, इस फिजिकल मीनिंग से हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज द लीनियर मोमेंटम एंड इट्स मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका टर्निंग मोशन हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम इस फिजिकल मीनिंग से देखते हैं। तो फिजिकल मीनिंग से हम क्या करते हैं, इसका टर्निंग मोशन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम इसी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम की सहायता से मेजर करते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, टॉर्क हमारे पास क्या है, एनालॉगी ऑफ फोर्स। टॉर्क हमारे पास क्या है, एनालॉगी ऑफ फोर्स, मींस टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मेजर ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमारे पास टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, और ये हमारे पास क्या करता है, इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट मेजर करता है। इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है कि एनालॉगी ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मेजर द टर्निंग मोशन ऑफ
ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की टर्निंग मोशन को मेजर करता है, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो लीनियर मोमेंटम है ये दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो होगा हमारे पास पी आर और एक हो जाएगा हमारे पास पी थीटा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास पी कोसाइन थीटा और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पी कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है रेडियल कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगुलर कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है वो रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। कौन कौन से दो रेक्टेंगुलर होंगे, एक तो होगा हमारे पास रेडियल कंपोनेंट होगा। रेडियल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा पी आर, हमारे पास क्या है रेडियल कंपोनेंट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा टेंजेंशियल या एंगुलर कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा एंगुलर कंपोनेंट या टेंजेंशियल, पी थीटा से लिखा है, ठीक है। ये पी आर हमारे पास किसका हो जाएगा पी कोस थीटा के और पी थीटा जो हमारे पास हो जाएगा पी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास जो एंगुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है पी आर बराबर है पी कोस थीटा है और पी थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या था एल इक्वल टू पी आर साइन थीटा, क्या था हमारे पास एल इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब एल इक्वल टू पी साइन थीटा आर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पी एल इक्वल टू पी साइन थीटा आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है पी साइन थीटा किसके क्या है पी थीटा इनटू आर, ठीक है। तो पी थीटा हमारे पास क्या है एंगुलर कंपोनेंट है, क्या है एंगुलर कंपोनेंट है। तो अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इनटू मोमेंट आर्म या इट्स क्या होगी इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है, उसी की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है एंगुलर मोमेंटम हो रहा है। जो रेडियल कंपोनेंट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम का वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओनली द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ओनली एंगुलर मोमेंट component and not the radial component of the linear momentum contribute towards the angular momentum। angular momentum के अंदर केवल linear momentum ही contribute करना, सॉरी angular component ही contribute कर रहा है, radial component का कोई भी contribution नहीं है angular momentum के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो angular momentum है इसको हम rectangular component के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको यदि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मींस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है, क्या है हमारे पास यदि ये मोशन जो है ये 3 डायमेंशनल मोशन हो
तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कि हमारे पास कोई भी मोशन है, वो हमारे पास मोशन जो है वो हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन वेक्टर को हम, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। इस लीनियर मोमेंटम को हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर कैसे लिखेंगे, आर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना है तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमारे पास क्या है, पी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पी जेड के यूनिट वेक्टर। एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, पोजीशन इन जेड डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। आर एंड पी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस प्रोडक्ट पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई जे के एक्स वाई जेड, ये हमारे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को पी एक्स पी वाई और पी जेड रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास, ये हमारे पास। अब इसके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एल हमारे पास क्या है, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एल जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर होगा हमारे पास अब आई इंटू वाई पी जेड माइनस जे जेड पी वाई। यहाँ माइनस आता है तो मैं प्लस ले रहा हूँ और माइनस को अंदर ले जाता हूँ, माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये टर्म हमारे पास चेंज हो जाएंगी। जैसे जे आना चाहिए था हमारे पास एक्स पी जेड, तो ये हम माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स पी जेड माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो होता है वो प्लस का हो जाएगा जेड पी एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन अंदर ले जाने से प्लस ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हमारे पास ये है, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, आई और जे के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं बोथ साइड से, तो हमारे पास जो अभी ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में है, मींस उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो पोजीशन कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम वेक्टर है वो हमारे पास क्या होंगे, वाई और जेड प्लेन के अंदर होंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास वो जेड और एक्स प्लेन में होंगे, जेड और एक्स प्लेन में होंगे। और यदि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस में हो, जेड एक्सिस में हो, तो हमारे पास जो पोजीशन
वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होंगे। एक्स वाई प्लेन में होंगे तो ये हमारे पास एक्स वाई, ये हमने कंपेयर करने से हमारे पास क्या है, ये बता रहा है कि ये एक्स एंगुलर मोमेंटम एक्स में है तो ये हमारे पास क्या होगा, जेड वाई और जेड प्लेन में होगा। यदि लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वाई डायरेक्शन में है तो पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स और जेड एक्स प्लेन में होगा। तो इसी तरह सॉरी ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है ना एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास और जेड एक्सिस, उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस में है तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स वाई प्लेन में हो। ठीक है, ये तो हमारे पास था एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात की थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशंस क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हम अभी पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम टॉर्क हमें पता है क्या होता है हमारे पास। ठीक है, टॉर्क हमें पता है क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ठीक है सॉरी आर क्रॉस अप होता है हमारे पास। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस अप होता है। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस पी ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो वी एल अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू v अपॉन dt आर क्रॉस p। अब इसके ऊपर हम यूवी मेथड अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म कौन एच टी प्लस, ठीक है सेकंड फर्स्ट टर्म एच टी और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहां हमारे पास क्या क्रॉस है और इसके बीच में क्रॉस यूज करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमारे पास चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है तो वो हमारे पास क्या होती है, वी होती है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हो जाएगी इनटू पी प्लस आर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम और क्या लिखते हैं, v क्रॉस v। इसको लीनियर मोमेंटम को हम v लिख सकते हैं प्लस r इंटू अप जो है ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है, तो टॉर्क हमने लिख दिया। तो v क्रॉस v हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। v क्रॉस v हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम डी एल अपॉन डी टी इक्वल जीरो प्लस टो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू डी एल अपॉन टी। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क हमारे पास क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। थस टॉर्क इज, ठीक है, torque acting on a particle is equal to the rate of change of a angular momentum। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या होता है, दिस इक्वेशन इज द एनालॉगी ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन। ये हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ की जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन की जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए particle is equal to the force acting on it
मीन्स किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो रहा है वो उसके फोर्स के बराबर है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है उसके बराबर है। तो ये क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन की इक्वेशन की एनालॉजी इक्वेशन है, क्योंकि फोर्स की जगह हमारे पास ये फोर्स है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है, तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, विच इज द कोज ऑफ द टर्निंग मोशन, ठीक है, कि वो टर्निंग मोशन का कोज है लीनियर मोमेंट। ये हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमें कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो है, उस एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है किसी पार्टिकल का, तो उसको हम कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स कि उसका हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमने इस एंगुलर मोमेंटम को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और क्या पढ़ा है कि हमने हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसको टॉर्क के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो ये आज हमने ये सब चीजें पढ़ी एंगुलर मोमेंटम से संबंधित, तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।